अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास, क्या हाल है जी। आज है आपका इंग्लिश के पेपर का काम। यानी आज इंग्लिश करो, आप याद कर लो, प्रिपेयर कर लो और कल दे दो जाके इसका टेस्ट और आपका हो जाएगा पेपर बिल्कुल फिट किस्म का हो जाएगा। ठीक है बेटा जी। और प्रिपरेशन को अच्छी तरह करना, लिख लिख के करो तो बेहतरीन हो जाएगा काम आपका। हाँ, और जो बच्चे अभी हमें आए हैं और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं बेटा, तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर आपको हर पेपर मिलता जाएगा वक्त पर, और साथ साथ आपने नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना है, ताकि आपको लिखने की ज़रूरत ना पड़े, खुद ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब अगला पेपर आएगा। ठीक है, और अगला पेपर उस वक्त तक आपको नहीं मिल पाएगा जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे। ठीक है, तो इसलिए पहले बता रहा हूँ, कभी आपको एक पेपर आज मिल जाए पता चले जी कल फिर आप ढूंढते फिरो। तो भाई आपका फाइनल पेपर है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जो बच्चे नए आए हैं उन्हें इस बात को दोबारा बता देता हूँ कि जो मैं क्वेश्चन के आंसर करूंगा, आपने कोशिश करनी है कि उससे पहले आंसर करो। समझो कि आपकी कितनी तैयारी है। अगर आपका और मेरा जवाब मैच कर जाता है, इसका मतलब है आपकी तैयारी अच्छी है। तो भाई चलते हैं और पढ़ते हैं कि भाई हमने क्या सीखा यहाँ से। देखो भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की। लिखता है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द अंडरलाइन प्रोनाउन यूज्ड इन द सेंटेंस। भाई सेंटेंस के अंदर जो प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है वो उसके बारे में बताओ, आइडेंटिफाई करो कौन सा है। तो आपका क्वेश्चन 1 का आंसर है जी ए, इंटेरोगेटिव। जब सवाल पूछा जाता है यानी वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, तो वो इंटेरोगेटिव होता है। नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव ऑफ द वर्ड एक्शन। भाई एक्शन का एडजेक्टिव क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बनता है बी, एक्टिव, यानी चलना, भागना, दौड़ना, एक्टिव होना। ठीक है, एडजेक्टिव कहते हैं खसूसियत को, यानी क्या खसूसियत होगी इसकी। क्वेश्चन 3, चूज द एंटोनिम, उलट बताना है, ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टास्क। डिफिकल्ट का उलट क्या होगा? जल्दी सोचो और बताओ। अगर आपको लगता है मैं जल्दी बता रहा हूँ तो आप वीडियो को रोक कर जवाब लगा सकते हैं, फिर उसके बाद चेक करें कि मैंने क्या जवाब बताया। तो इसका जवाब है ए, इजी, डिफिकल्ट का इजी। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन विद एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। आमिर गेव डैश अ वाइज पीस ऑफ एडवाइस। आमिर ने एक अच्छी एडवाइस दी, तो किसको दी भाई? तो ये आपके पास 4 का आंसर आ रहा है बी। ठीक है, हिम। तो आमिर गेव हिम, उसने उसको दी, ही की जगह हिम इस्तेमाल करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। फिर लिखता है क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ड। भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताओ कौन सा होता है। पता है ना, कॉमन नाउन कभी पढ़ते हो, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, तो ये आपने टाइप पढ़ी होंगी। तो क्वेश्चन 5 का जो आंसर है वो है बी, ब्रेवरी। ठीक है, ब्रेवरी का मतलब बहादुरी। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड का जेंडर बताओ। तो यहाँ पे बनेगा कंप्यूटर के लिए डी, न्यूट्रल। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट वर्ड या करेक्ट मॉडल वर्ब टू शो एबिलिटी, यानी सलाहियत के बारे में बताओ। तो यहाँ पे लिखता है आई कुड, ठीक है, प्ले द पियानो व्हेन आई वॉज 10 years ओल्ड। जब मैं 10 साल का था तो मैं क्या बजाता था। कुड का वर्ड जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं, माजी के लिए भी करते हैं। चलो ठीक है, बहरहाल इसमें बात समझाने वाली ज़्यादा है, लेकिन चलो इतना याद करने के लिए मैं क्वेश्चन इसलिए पढ़ता हूँ बेटा कि क्वेश्चन याद होगा तो आंसर सही लगाओगे। अगर आंसर याद कर लिए सिर्फ तो पता कैसे चलेगा कि किसका जवाब है, तो सवाल भी समझ में आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 का है जी सवाल कि चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ कॉमा। कॉमा का सही इस्तेमाल कहाँ हुआ है? तो आपने इसका जवाब देना है। इसका जवाब है जी सी। ठीक है, आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है, कॉमा, बुक एंड डायरी। ठीक है, 3 चीज़ें हों तो या 4 चीज़ें हों तो पहले सबके दरमियान कॉमा आता है और आखिरी वाले के साथ एंड भी लगता है। अच्छा, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, कहता है फिल इन द ब्लैंक विद द सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होगा? इसमें एस या ई एस का इजाफा होता है। तो क्वेश्चन 9 में, हाँ शाबाश, बी, लव्स। फिर आगे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, चूज द पेयर ऑफ द कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन की का पेयर बताओ। तो उसका आंसर है ए, जूरी एंड आर्मी। ये एक दफ़ा बोले जाते हैं लेकिन इसमें बहुत सारे लोग हैं। जैसे आर्मी का मतलब एक शख्स नहीं होता, एक शख्स भी हो सकता है, ही इज़ आर्मी मैन। और अगर हम कहते हैं ही इज़ एन आर्मी मैन, मैन का मतलब बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आर्मी आर्मी रहता है, आर्मीज नहीं बन जाता। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द सेंटेंसेज विद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लिखो। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ए। ठीक है, दे वर स्लीपिंग इन द इवनिंग। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12,
आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। भाई सिंपल फ्यूचर के बारे में बताओ, तो उसका आंसर है ए। जब शैल और विल का इस्तेमाल होगा तो वो हो जाएगी कौन सी, फ्यूचर वाली बात। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। भाई पास्ट परफेक्ट टेंस में इसको तब्दील करो, किसको, न्यूटन गेव द लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन ने कानून दिया। ठीक है, अब इसका जवाब आपके पास जो आ रहा है वो है सी, न्यूटन हैड गिवन। जब हैड लग जाता है हैड, तो ये बन जाता है पास्ट परफेक्ट। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, शी ऑर्गेनाइज द इवेंट डैश फॉर द फैमिली। उसने एक इवेंट रखा या इवेंट ऑर्गेनाइज किया, तो इसका आंसर आ रहा है जी 14 का बी, यानी अपने लिए। ठीक है, शी ऑर्गेनाइज्ड एन इवेंट फॉर हर, इवेंट हर सेल्फ, उसने मतलब उसने अब खुद से ऑर्गेनाइज किया। अब है क्वेश्चन नंबर 15, कहता है कंप्लीट द सेंटेंस विद द बाइनोमियल पेयर आई वॉज सर्चिंग फॉर स्टेशनरी शॉप डैश इन द सिटी। तो जवाब क्या आ रहा है इसका बेटा, बी। कहता है स्टेशनरी शॉप हेयर, यहाँ पर, एंड देयर और वहाँ, यानी उसने यहाँ वहाँ मुख्तलिफ जगहों पर सिटी के अंदर वो सर्च किया शॉप को। क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द अंडरलाइन नाउन होप। होप का आपने क्या करना है, टाइप बतानी है। तो क्वेश्चन 16 का आंसर आपके पास आता है डी, यानी कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिर उसके बाद लिखता है नेक्स्ट के अंदर क्वेश्चन 17, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द एस वी ओ स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर आता है ए, दे आर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 18, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द यूज ऑफ द पोस्ट मॉडिफायर। तो इसका आंसर आएगा A. A student in the student in sunglasses is new. वो स्टूडेंट जिसने सन ग्लास पहने हुए हैं वो नया है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कंप्लीट द सेंटेंस विद द सूटेबल फ्रेजल वर्ब। तो इसका जवाब आपके पास आएगा सी। ठीक है, फिर क्वेश्चन 20, फाइंड द एब्रीविएशन ऑफ द पीएम। पीएम से क्या मुराद है, तो इसका जवाब आपके पास आएगा बी, प्राइम मिनिस्टर। फिर नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 21, वेयर व्हाट डज द ईडियम, व्हाट डज द ईडियम, जो ईडियम आपके पास है इसका मतलब क्या है, हिट द नेल ऑन द हेड। तो उसका जवाब आपके पास है बी। ठीक है, टू से समथिंग एक्यूरेट, एक्यूरेटली कहते हैं बिल्कुल सही, किसी चीज़ को बिल्कुल ठीक कहना, ये यहाँ इस्तेमाल करते हैं ज़रूर मिसल हिट द नेल ऑन द हेड, यानी बिल्कुल सही वक्त पर सर के ऊपर कील ठोका। अच्छा जी, फाइंड आउट द मेन वर्ब, मेन वर्ब बताओ इसमें। रहमान हैड नॉट वर्कड एट द म्यूजियम फॉर 10 years, उसने 10 साल तक म्यूजियम में काम नहीं किया, इसने रहमान ने। तो क्या हुआ इसका, तो इसका जवाब देना ए, वर्कड, काम ना, जो है ना काम, वो वर्ब को शो करता है। फिर है नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 23, चूज द टाइप ऑफ द अंडरलाइन एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस। भाई कौन सा एडजेक्टिव है इसके अंदर, तारिक इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो इसका जवाब आपके पास बनता है बी। ठीक है, ये उसकी क्वालिटी है कि वो लंबा है। इस तरह छोटा, लंबा, मोटा, पतला, दुबला, फिना, ये सब चीज़ें जो हैं ये क्या होती है, क्वालिटी बन जाती है। नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द फिगरेटिव लैंग्वेज यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस में एक लैंग्वेज जो है वो कौन सी इस्तेमाल हुई है, थ्रोइंग अ स्टोन मेड अ स्प्लैश इन द पॉन्ड, यानी पत्थर फेंकने पर पॉन्ड में एक छींटा पड़ा, छींटे गिरते हैं या कह लो उछलते हैं, तो ये किसी को शो कर रहा है। तो इसका आंसर है सी, ओनोमेटाफोई, फोबिया, फोया कह लो, या यहाँ लिखा है फोया, स्पेलिंग याद कर लो बस। नंबर है 25, माई मदर वॉज मेकिंग फूड डैश द किचन। तो इसका जवाब आता है आपके पास इन द किचन। फिर है क्वेश्चन 26, आइडेंटिफाई द सेंटेंस स्ट्रक्चर वी हैव लंच। वी हैव लंच कहते हैं इसका सेंटेंस का जो है ना स्ट्रक्चर बताओ। तो इसका आंसर आएगा आपके पास डी, सब्जेक्टिव वर्ब। फिर है क्वेश्चन 27, वी सॉरी ही कांट स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बोल सकता डैश चाइनीज। तो आगे इसके बारे में क्या लिखोगे, तो इसका आंसर बनेगा बी, एज वेल एज, वो इंग्लिश नहीं बोल सकता और चाइनीज भी नहीं बोल सकता। फिर उसके बाद है आपके पास छोटा सा एक स्टैंजा है, ये दूसरा स्टैंजा है और ये तीसरा स्टैंजा है। इनको पढ़ने के बाद आपको आंसर देने हैं। अच्छी बात है कि आप एक बार इनको पढ़कर देख लो, लेकिन मैं इसकी डायरेक्टली आपको आंसर बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 28,
व्हाट डज द पोइट मीन बाय द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इस सेंटेंस से पोइट का क्या मतलब है। द सन अवेक्स विद द गोल्डन रेस, तो इसका जवाब आपके पास आता है ए, द सन राइजेज विद द ब्राइट गोल्डन लाइट, यानी कि सूरज जो है वो तेज गोल्डन लाइट को दिखाता हुआ बुलंद होता है। फिर है जी क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज बीइंग डिस्क्राइब व्हेन द पोइट सेज, जब पोइट ये कहता है तो क्या मतलब है इसका, क्या कहता है भाई, कहते हैं एज स्प्रिंग टाइम ब्लूम्स इन द वाइब्रेंट वेज, तो इसका 29 का आंसर आपके पास बनता है बी, ठीक है, द चेंजिंग ऑफ सीजन, यानी कि वक्तों वक्तों का या सीजन्स का माहौल का बदलना। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है फ्लावर्स डांस इन द जेंटल ब्रीज, व्हाट फिगरेटिव लैंग्वेज इज यूज्ड इन द लाइन, इस लाइन में फिगरेटिव कौन सा वर्ड है ऐसे कह लो, तो 30 का आंसर आपके पास आ रहा है सी, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन। फिर है क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट डज दिस लाइन डिस्क्राइब, इस लाइन का क्या मतलब है, विंटर कम्स विद द ब्लैंकेट ऑफ वाइट, तो इसका जवाब आपने देना है ए, ठीक है, स्नो कवरिंग द ग्राउंड, यानी कि जब जब बर्फ गिरती है तो सारा का सारा इलाका क्या हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है, और बर्फ जो कैसा दिखता है, ब्लैंकेट दिखता है, वाइट। फिर उसके बाद लिखता है, आखिरी सवाल है तकरीबन 32, विच या व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोएम, भाई पोएम का मेन आइडिया क्या है, तो उसका जवाब आपने देना है ए, ठीक है, द पोएम डिस्क्राइब्स द जॉयज एंड एक्टिविटीज ऑफ ईच सीजन, हर सीजन की खुशियों के बारे में और एक्टिविटीज के बारे में पोएम बताती है। लो भाई, ये तो हो गया आपके एमसीक्यूज। अब आ जाते हैं सब्जेक्टिव पार्ट, तो सब्जेक्टिव पार्ट में आपके पास चंद एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 33 है, इसके अंदर आप अपना एडमिशन का फॉर्म फिल कर रहे हो। फिर आपके पास तो 34 है, इसमें भी आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ के देने के बाद फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, ठीक है, मैं फिलहाल इनके आंसर की तरफ आता हूँ। क्वेश्चन 35, 36 और 37 तक आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। अब चलते हैं इनके आंसर्स की तरफ। तो जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, इसका जो आपके पास आंसर आएगा वो आपने यहाँ से लेकर या अपने हिसाब से भी फिल कर सकते हैं, ये एक फॉर्म है जिसके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन दी गई है। फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है 34, 34 क्वेश्चन नंबर है, और इसका आंसर अगर देखा जाएगा तो आपके पास यहाँ से लेकर ये एक छोटा सा लेटर है, आपको याद किया होगा आपने, ये आपने लिखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन 35 में क्या होता है, आपके पास जो आंसर्स हैं वो, सवाल आपके पास 35 है, ये आप पेपर में पढ़ेंगे, और जो आंसर है यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 36, 36 में यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका आंसर बनेगा, और फिर उसके बाद 36 के बाद आप चलोगे आगे 37, तो 37 क्वेश्चन नंबर होगा, तो 37 में आपने आंसर लिखना है तकरीबन यहाँ से, ये एक तस्वीर दिखाई जाएगी, तो वो आपने यहाँ से यहाँ तक लिख देना है, ठीक है। और इस तरह ये आपसे सवाल पूछे जाएंगे तस्वीर दिखाकर, उन सवालों के जवाब आपने लिखने हैं। जैसे देखो आपसे सवाल पूछा जा सकता है, सवाल पूछा जाएगा, लुक एट द पिक्चर, पिक्चर को देखो, दूसरी पिक्चर को देखो, एंड टेल, और बताओ व्हाट इज हैपनिंग, तो आपको पिक्चर में दिखाता हूँ, ये देखो ये आपके पास पिक्चर है, ये पिक्चर 1 है, जिसमें बहुत चीज़ें हम मिक्स कर रहे हैं। ये हमारे पास 2 है, इसके अंदर गर्ल्स जो है वो उस चीज़ को बना रही है, और फिर आखिर में पका कर केक बना लिया है, तो पहले उसके हिस्से जोड़े, फिर उसको अच्छी तरह हिलाया जुलाया और मिलाया, और फिर आखिरकार बनाया, तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब दोबारा देखो सवाल क्या है, तो सवाल वही थे कि पिक्चर 2 को देखो एंड टेल व्हाट इज हैपनिंग, और क्या हो रहा है, तो उसका जवाब ये था, इन पिक्चर 2 द गर्ल इज मिक्सिंग द आइटम्स, ठीक है, इन द बाउल, बाउल कहते हैं प्याले को, और यहाँ पे 2 आता है, हैव यू एवर मेड एनीथिंग बाय योर सेल्फ, क्या कभी आपने कोई चीज़ खुद बनाई है, तो आप बता सकते हो यस मैंने बनाई है, अगर नहीं बनाई तो कहते नो नहीं बनाई, ठीक है। इस तरह सवाल भी आ गए, ये पूछ जाएंगे आपसे, और जवाब भी आपने याद कर लिए। अब चलते हैं मज़ीद आगे, और बस ये हमारा तकरीबन लास्ट क्वेश्चन था, और ये इसका क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमने कर लिया, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें टीचर्स के लिए हैं कि उन्हें कैसे देना है पेपर के जवाब या पेपर के जवाब के नंबर। और फिर मैं कहूँगा बेटा जब सब्सक्राइब किया करें, इससे हमें पता चलता है कि आप लोग हमारे साथ हैं, और अपनी जो चैनल है इसका ख्याल रखें, इसके बारे में दूसरों को बताया करें, शेयर भी किया करें, ताकि मैक्सिमम नंबर लोगों का फ़ायदा हो जाए, ठीक है। तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट करके दिया करें
कि आप मुझे देख रहे हैं, ठीक है, आपको हेल्प मिल रही है या नहीं मिल रही है, और इस तरह से आपका मेरा ताल्लुक बना रहेगा। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगले पेपर में।